अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लर्न जीआईएस इन उर्दू की सीरीज़ की 5वीं वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले आपको पता चल सके। अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपने सॉफ्टवेयर की व्यू के ऑप्शन को एक्सप्लोर किया था और व्यू के ऑप्शन में हमने तकरीबन तमाम ही ऑप्शंस उसके अंदर हमने देख डाले सिवाय एक ग्राफ के और रिपोर्ट्स की, जिसके बारे में हम अनकरीब एक नई वीडियो सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे। व्यू के बाद अब हम आते हैं हमारा चौथा जो मेन्यू है वो है बुक मार्क्स का। बुक मार्क्स का प्योरली ताल्लुक हमारे लेआउट व्यू से होता है मैप के। लेआउट व्यू क्या था, जैसे मैंने कल आपको बताया था, यहाँ पे आपको नीचे विंडो में नज़र आ रहा है कि ये लेआउट व्यू है। लेआउट व्यू पे क्लिक करेंगे तो जो डाटा डिस्प्ले होता है वो हमारा यहाँ पे नज़र आता है मैप का। ये हम यहाँ से शेप फाइल पे चेक लगाएंगे तो ये डाटा हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अभी हम अपने शेप फाइल पे लेयरिंग पे लेबल जो हमने किया हुआ है उस लेबल को बंद कर देते हैं। बुक मार्क्स क्या करता है? बुक मार्क, जैसे कि आप बुक मार्क के नाम से ही साफ जाहिर है कि आप जब कोई भी बुक पढ़ते हैं और उसकी बुक के अंदर किसी भी पेज को बुक मार्क करना चाहते हैं, यानी कि आप बुक पढ़ने के बाद जब दोबारा उस बुक को उठाएं तो आप चाहें कि आप उसी पेज से स्टार्ट करें जिस पेज पे आपने उसको लास्ट छोड़ा था, तो इसको बुक मार्क कहा जाता है। तो बुक मार्क का ऑप्शन यहाँ भी इसी तरह पर्पस के लिए ही यूज़ होता है। ये एक मैप है, सपोज कि हमने एक मैप अभी बनाया हुआ है, इसका एक डाटा फ्रेम है, एक जूम लेवल है जो ऑलरेडी सेट हुआ है और हम चाहते हैं कि मैं जब भी अपनी इस मैप को खोलूं तो मेरे पास सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ ये मैप खोले। तो इसका क्या ताल्लुक, इसको हमने बनाना कैसे है? इसको हमने बुक मार्क में जाना है और जाके करना है क्रिएट बुक मार्क। क्रिएट बुक मार्क जब आप करते हैं तो आपके पास क्रिएट बुक मार्क का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें आप अपने बुक मार्क का नाम सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि जी दिस इज व्यू 1। यहां से जब मैं ओके करूंगा तो आप देखेंगे ये व्यू 1 जो है मेरे बुक मार्क में जाके ऐड हो गया अभी। अब इसका फायदा क्या है डिफाइन करने का? अब मैं इसको एक और बुक मार्क बनाता हूं, लेकिन नया बुक मार्क बनाने से पहले मुझे अपने मैप की सेटिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं अपने मैप का जूम लेवल जो है वो चेंज कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये इतना हिस्सा मैप का नज़र आए। तो मैं इस बुक मार्क में जाऊँगा, फिर दोबारा बुक मार्क क्रिएट बुक मार्क पे जाके इसको लिखूँगा व्यू 2। अब मैं एक ही मैप में मुख्तलिफ व्यूज़ पे काम कर रहा हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि जिस मैप को मैंने पहले बनाया था या जिस व्यू को मैंने पहले बनाया था वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाए। अगर जो आपने बुक मार्क नहीं बनाया हुआ होगा तो आपको वापस उस लेवल पे जाने में बहुत दिक्कत पेश आएगी। तो इसीलिए बुक मार्क बनाए जाते हैं कि आप अपने व्यूज़ में टू एंड फ्रो मूव कर सकें। अब मैं व्यू 1 पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे डायरेक्टली उसी व्यू पे ले जाएगा जो मैंने पहले व्यू में सेव किया था। आप देखेंगे मैं व्यू 1 पे क्लिक करूंगा, ये मुझे मेरे पुराने व्यू पे ले गया। अब मैं चाहता हूं कि वापस मैं अपने व्यू 2 पे चला जाऊं, तो बुक मार्क्स में जाके व्यू 2 पे क्लिक करूंगा, ये मुझे व्यू 2 पे ले जाएगा। तो बुक मार्क का मकसद सिर्फ यही है कि आप अपने मैप के मुख्तलिफ जूम लेवल्स को सेट करके, मुख्तलिफ डिटेल्स को सेट करके उनके व्यू मार्क्स सेव कर दें, बुक मार्क्स सेव कर दें और उन बुक मार्क्स को आप किसी टाइम पे भी अपने मैप के दौरान प्रिंटिंग से पहले इसको कॉल कर सकते हैं और फाइनल आउटपुट से पहले इसको कॉल कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैंने जो जल्दी में व्यू 1 और व्यू 2 लिख दिया, अब मैं इसको नामों को चेंज करना चाहता हूं, कोई प्रोफेशनल नेम देना चाहता हूं। तो मैं यहां पे जाऊंगा मैनेज बुक मार्क्स ऑप्शन पे। मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा बुक मार्क्स मैनेजर के नाम से और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे दोनों व्यूज जो मैंने बनाए हुए वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, व्यू 1 व्यू 2। आप यहाँ से भी व्यू 1 और व्यू 2 पे जाके जूम 2 कर सकते हैं। जैसे मैं व्यू 2 पे करके जूम 2 करूंगा,
ये व्यू 2 पे ही है चूंकि, इसलिए व्यू पे नहीं गया। व्यू 1 पे करेंगे जूम 2, व्यू 1 पे आ जाएगा। व्यू 2 पे करेंगे जूम 2, व्यू 2 पे चला जाएगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो मैंने अपने बुक मार्क्स बनाए हैं उनको मैं रिनेम कर दूं, तो यहाँ से रिनेम का ऑप्शन राइट क्लिक करके इस पे आएगा। रिनेम करूंगा, मैं कहूँगा प्रोफेशनल लुक 1। दूसरे पे जाऊंगा, उसको भी रिनेम करेंगे राइट क्लिक करके, इधर लिखेंगे प्रोफेशनल लुक 2। यहाँ से आप देखेंगे जब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे नाम भी चेंज हो जाएंगे। वापस बुक मार्क पे आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बुक मार्क्स जो है वो मैं डिलीट ही कर दूँ, मैं सेव ही ना करूँ। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके, या एक को सिलेक्ट, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से जब रिमूव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें और काम करना है इसलिए हम इसको रिमूव नहीं कर रहे। लेकिन जब हम रिमूव करेंगे, सिंगल करके रिमूव करेंगे तब भी रिमूव हो जाएगा। रिमूव ऑल करेंगे, जितने बुक मार्क्स बने हुए हैं आपके पास सब इसमें से रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन है लोड का। लोड क्या करता है कि आपने पहले कोई बुक मार्क बनाया, सेव किया, और फिर आप उस बुक मार्क को रीलोड करना चाहते हैं नई फाइल में आने के बाद। जैसे कि यहाँ पे लोड का ऑप्शन आता है। लोड क्या करता है, आपको उस पाथ पे लेके जाता है जहाँ पे आपने अपना बुक मार्क सेव किया हुआ होता है। तो ये आपको बताना पड़ता है कि कहाँ आपने अपना बुक मार्क सेव किया हुआ है। जैसे अब ये बुक मार्क एक बना हुआ है, मैं इसको करता हूँ पहले सेव। यहाँ से सेव में दो ऑप्शन है, सेव सिलेक्टेड या सेव ऑल। अभी क्योंकि मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं कहूँगा सेव सिलेक्टेड। हम डी ड्राइव में जाएंगे, बल्कि इसको डेस्कटॉप पे सेव कराते हैं। प्रोफेशनल लुक 1। ये मैं सेव करा दूंगा, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं सेव करा रहा हूँ। अब जब मैं लोड पे दोबारा जाऊंगा तो अब मुझे, अगर मैं ये देखें आपने, जब मैं अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो ये मेरे पास ये प्रोफेशनल लुक 1 सेव हुआ हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या है सेव करने का। सपोज ये अभी मैं वापस बुक मार्क पे गया हूँ, मैनेज बुक मार्क पे गया और मैंने रिमूव ऑल कर दिया। जो भी बुक मार्क्स मैंने बनाए हुए थे वो सब चले गए। अब जो मेरे पास बुक मार्क बना हुआ था वो वाला वो नहीं आ रहा, तो अब मुझे वही लाना है। बुक मार्क में जाऊंगा, मैनेज बुक मार्क में, यहाँ से करूँगा लोड। ये मैंने सेव कराया हुआ था, इसको मैं कर दूंगा ओपन। ये मेरे पास वापस इधर आ गया। अब मैं करूँगा जूम 2। जूम 2 करने से मेरे ये प्रोफेशनल लुक 1 पे ले जाएगा मुझे। ये देखा, यहाँ पे प्रोफेशनल लुक 1 के अंदर ये मुझे लेकर आ गया। तो ये काम है बेसिकली एक बुक मार्क मैनेजर का। आप एनर्मस अमाउंट ऑफ बुक मार्क्स जो हैं वो अपनी बुक मार्क्स में सेव कर सकते हैं, और उसी तरह से अपने बुक मार्क्स को आप रिनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो ये बुक मार्क्स का फंक्शन था। बुक मार्क्स के फंक्शन ज़्यादातर काम उस वक्त आते हैं जब आप अपनी मैपिंग को फाइनलाइज कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि अपने मुख्तलिफ मैप के मुख्तलिफ पोर्शंस को मुख्तलिफ जावियों से देखना शुरू करें, या कुछ ऐसे मैप्स इंसर्ट्स बनाएं जिसमें आप मुख्तलिफ व्यूज़ बनाएं और उन मुख्तलिफ व्यूज़ को मुख्तलिफ विंडोज़ में डिस्प्ले करें। तो ये बुक मार्क का काम है। और हर एक बुक मार्क को अगर हम इसके यूनिक नेम से सेव नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा कि वो एक ही बुक मार्क को दूसरे बुक मार्क के ऊपर ओवरराइट कर देगा। वो आपको मैसेज ज़रूर देगा। जैसे कि मैं अभी क्रिएट बुक मार्क करता हूँ और मैं इसको कहता हूँ जी प्रोफेशनल लुक 1। ये देखें, इसने मुझे मैसेज दिया कि जी द डाटा फ्रेम ऑलरेडी कंटेन्स अ स्पेशल बुक मार्क नेम्ड प्रोफेशनल लुक 1, वुड यू लाइक टू रिप्लेस इट विद दिस वन। अगर मैं रिप्लेस कर दूंगा तो ये इसके ऊपर ही सेव कर देगा, और अगर नो करूंगा तो इसको इस केस पर सेव नहीं करेगा।
बल्कि मुझे नाम यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे नाम नेम 2 कर देता हूँ तो ये अब मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। तो ये एक छोटा सा ऑप्शन है बुक मार्क का, लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आगे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी डिटेल इसमें इसलिए बताई ताकि आपको तमाम चीज़ों का इसमें पता चल जाए कि बुक मार्क वैसे तो नज़र आने में बहुत ही छोटा सा मेन्यू और व्यू नज़र आता है, लेकिन इसके आने वाले वक्त में आपके ये किस तरह से काम आएगा और आप अपने कामों को, अपने मैप्स को, अपने व्यूज़ को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। व्यू के बाद बुक मार्क्स जब हमारा ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद अब आ जाते हैं इंसर्ट के ऑप्शन के ऊपर। इंसर्ट का ऑप्शन चूँकि काफ़ी बड़ा ऑप्शन है और तो इसको हम अपनी आने वाली नई वीडियो में डिफ़ाइन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस के बारे में सबसे पहले आपको पता चल सके। और हमारी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से अपने डाटा को लेके चल रहे हैं और अपनी वीडियोस की सीक्वेंस बनाए रखे हुए हैं। वीडियो के आखिर में आपका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।